आपने नौकरी से बाहर कर दिया, अब डंके की चोट पर आपके विधान परिषद में तो पहुँचेगा। सीधा-सीधी बात अब है। मुख्यमंत्री से सवाल करेगा, शिक्षा मंत्री से सवाल करेगा। सीधा-सीधी बात हो गई। स्नातक सीट का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी हैं वंशीधर ब्रजवासी, उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की है और ये पलटू राम के लिए खतरे की घंटी है। वंशीधर ब्रजवासी लोगों को किसी ने इनको गंभीरता से नहीं लिया। तो ऐसे तो पाठक सर ईमानदार हैं, लेकिन कुछ उनमें तानाशाही प्रवृत्तियाँ भी हैं। वंशीधर ब्रजवासी उनसे मतलब लोहा लेते रहते थे, जबकि उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी पाठक सर पर कुछ बोलने की। और ऐसा कहते हैं कि एक बार ब्रजवासी ने पाठक सर को बेगम्बो तक कह दिया था। जो बेगम्बो मिस्टर इंडिया में खलनायक था, अमरीश पुरी का रोल था। बिहार का 4 सीटों पर सेमीफाइनल खेला जा चुका है और तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। इस चुनाव को लेकर लगातार एनडीए की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि एनडीए की धमाकेदार जीत होगी। वहीं आरजेडी की ओर से गोपी किशन को उम्मीदवार बनाया गया था, एनडीए से अभिषेक झा उम्मीदवार थे, लेकिन इन तमाम उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं निर्दलीय जो उम्मीदवार वंशीधर थे, उन्होंने चारों खाने उनके सामने सभी उम्मीदवार चित हो गए और वंशीधर धमाकेदार जीत की ओर मंजिल की ओर पहुंच चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, तिरहुत का जो चुनाव था, 4 सीटों पर जो धमाकेदार एनडीए की जीत हुई थी और नीतीश कुमार ने अभिषेक झा को कैंडिडेट बनाने का काम किया था, गोपी किशन आरजेडी से थे, और जिस प्रकार से जो वंशीधर थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, शिक्षकों को लेके वो आवाज को बुलंद करते थे, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। सभी उम्मीदवारों को वंशीधर ने पिछाड़ दिया, अब जीत के करीब है, मंजिल के करीब है, क्या कहेंगे? जी, अब उनको जिता ही हुआ समझिए। हो सकता है हम लोग की बातचीत हो रही है तब तक आधिकारिक घोषणा भी हो गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंतर से आगे थे। देखिए, सही बात है, तिरहुत स्नातक सीट का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें निर्दलीय प्रत्याशी हैं वंशीधर ब्रजवासी, उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की है और ये पलटू राम के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, मैं पूरा मामला बताता हूँ दर्शकों को। तिरहुत में बाजी आखिर पलट कैसे गया सर? वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, तिरहुत क्षेत्र जो है बिहार का, उसमें 4 ज़िले आते हैं: वैशाली, मुज़फ्फ़रपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। और ये तिरहुत स्नातक सीट में जो स्नातक मतदाता होते हैं, मतलब जिन जो ग्रेजुएट होते हैं, वो लोग ही मतलब मतदान कर सकते हैं। और ये जो आप तिरहुत स्नातक सीट है, आप कह सकते हैं कि जदयू का गढ़ हुआ करता था। यहाँ से 4 बार देवेश चंद्र ठाकुर मतलब चुनाव जीते, लगभग 22 साल तक वे वहाँ से आप कह सकते हैं विधान परिषद पार्षद रहे। उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति भी बने, चेयरमैन भी बने। उसके बाद अभी जो मई में लोकसभा चुनाव हुए, तो देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जदयू के सांसद चुन लिए गए। तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने मतलब ये सीट खाली कर दी। तो तिरहुत स्नातक से फिर उपचुनाव हुआ। अब देखिए, उपचुनाव में 3 पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किए। जदयू ने अभिषेक झा को खड़ा किया, जो कि जदयू का पार्टी प्रवक्ता भी है, देवेश चंद्र ठाकुर के बहुत करीबी हैं, शायद संबंधी भी हैं। राजद ने गोपी किशन को खड़ा किया, और जो नई मतलब पार्टी बनी है बिहार में, जन स्वराज पार्टी, उसने डॉक्टर विनायक गौतम को खड़ा किया। और शुरू में लग रहा था कि ये जो खड़े हुए हैं वंशीधर ब्रजवासी, लोगों को किसी ने इनको गंभीरता से नहीं लिया था। लोगों को लग रहा था कि ऐसे ही टाइम पास के लिए खड़े हो गए हैं। लेकिन जब मतगणना हुई तो बड़ा मतलब चौंकाने वाला नतीजा निकला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटों से मतलब ये आगे चल रहे हैं। प्रथम वरीयता में तो नहीं जीत सके, लेकिन द्वितीय वरीयता में तो ये निकल ही जाएँगे। मैं दर्शकों को बता दूँ कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। विधानसभा के चुनाव में तो सीधे ईवीएम में जाके बटन दबाना है। विधान परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, मतपत्रों से, क्योंकि उसमें प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता ये सब बतानी पड़ती है। आपकी पहली पसंद क्या है, दूसरी पसंद क्या है, तो थोड़ा डिफरेंट उसका तरीका। अब देखिए, वंशीधर ब्रजवासी की जीत के कुछ कारण हैं। एक तो कारण ये है कि वंशीधर ब्रजवासी जो थे वो मड़वन है, मुज़फ्फ़रपुर में ही एक प्रखंड है, वहाँ के प्रखंड शिक्षक थे और शिक्षकों के नेता भी थे। और फाइटर थे सर। हाँ, और कुछ महीने पहले जब के पाठक सर मतलब ये थे, अपर मुख्य सचिव थे, एसीएस थे शिक्षा विभाग के। तो ऐसे तो पाठक सर ईमानदार हैं, लेकिन कुछ उनमें तानाशाही प्रवृत्तियाँ भी हैं। तो वो कई बार बहुत मतलब कड़े-कड़े आदेश दे देते थे, तो उस पर वंशीधर ब्रजवासी उनसे मतलब लोहा लेते रहते थे, जबकि उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी पाठक सर पर कुछ बोलने की। और ऐसा कहते हैं कि एक बार ब्रजवासी ने पाठक सर को बेगम्बो तक कह दिया था। जो बेगम्बो मिस्टर इंडिया में खलनायक था, अमरीश पुरी का रोल था। तो इस सब को लेके पाठक सर उनसे नाराज़ हो गए और फिर शिक्षा विभाग ने उनको मतलब बर्खास्त कर दिया, अनुशासन की कार्रवाई करके। तो लेकिन वंशीधर ब्रजवासी इसके बावजूद खड़े हुए, निर्दलीय खड़े हुए, और कहीं न कहीं उनको एक तरह आप कह सकते हैं सहानुभूति का वोट भी काफ़ी मिला। उन्होंने मतदान के 1-2 रोज़ पहले अपना वीडियो भी जारी किया था,
पूरे परिवार के साथ खड़ा होकर, और उन्होंने कहा था कि अब तो मेरी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई है और फिर भी मैं आपकी बात रखूँगा। तो कहीं न कहीं एक लोगों में हमदर्दी उनके प्रति पैदा हुई कि फाइटर आदमी था और इसको हटा दिया गया नौकरी से, तो उसका फ़ायदा मिला है वंशीधर ब्रजवासी को। और अभिषेक झा की पराजय की वजह है, एक तो ये वजह है कि मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो गई है, जदयू बहुत दिनों से सत्ता में है। दूसरी बात थी कि देवेश चंद्र ठाकुर जो मतलब कृष्ण की भूमिका निभा रहे थे, वो तो अर्जुन थे अभिषेक झा। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने कुछ विवादास्पद बयान दिए थे। जैसे सांसद बनने के बाद उन्होंने कह दिया था कि मैं मुसलमानों के काम नहीं करूँगा, मैं यादवों के काम नहीं करूँगा, मैं कुशवाहा लोगों के काम नहीं करूँगा। तो इससे लोगों में नाराज़गी हो गई थी। उनको ये बयान देना भी नहीं चाहिए था। आप जब एक बार सांसद बन जाते हैं, तो आप पूरे संसदीय क्षेत्र, पूरे लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं, गार्जियन हैं। आप उनकी बात लोकसभा में उठाइएगा कि आप ये कहने लगे कि मैं यादवों का काम नहीं करूँगा, मुसलमानों, तो ये गलत एक था बयान, और उस बयान का मुझे लगता है इनको खामियाज़ा भुगतना पड़ा है कहीं न कहीं। और तो जदयू के लिए तो बहुत बुरी खबर है, आ रही है तिरहुत स्नातक से। राजद के लिए बुरी खबर आ रही है। इधर अब सदन में भी पहुंच जी? जाएंगे जी, सदन में भी अब पहुंचेंगे सर। जो कल तक शिक्षक था, तो ये तो अब वो ये जनप्रतिनिधि ये तो आपके चेहरे पर तमाचा हो गया ना, सरकार के चेहरे पर तमाचा हो गया ना। ना करें। जिसको अपने यहाँ ना कटने की बात है, जिसको आपने नौकरी से बाहर कर दिया, अब डंके की चोट पर आपके विधान परिषद में तो पहुंचेगा, सीधी बात अब होगा, मुख्यमंत्री से सवाल करेगा, शिक्षा मंत्री से सवाल करेगा, सीधी बात होगा। तब चलिए सीधे तो तौर ये पे बात है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, और जिस प्रकार से तिरहुत चुनाव के नतीजे कुछ घंटों में साफ हो जाएंगे, लेकिन तिरहुत का जो बाजीगर है वो वंशीधर बनने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिन्हें नौकरी से निकाला गया था, अब वंशीधर बिहार विधान परिषद पहुंचेंगे और सीधे तौर पे शिक्षा को लेके मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सवाल दागेंगे। अब सीधा सीधी बात होगी। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।